उसी प्रकार से हमारा जो बच्चा लोग जो सेकेंड शिफ्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारा जो 27 डेट्स 11 ऑफ 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, उसको फिर से हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। एग्ज़ाम टाइमिंग थी 4 से 5:30, ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है और कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस में। सो ये मैं मेनली आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जितना भी होगा सारा जो क्वेश्चंस है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। पूछा गया हुआ है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया। तो वो ऐसे कौन से, ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ये नॉर्मल से फिर से एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो कौन है, राजीव कुमार। तो इसको हम लोग लेफ्ट करते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है निम्नलिखित में से पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति रूप भटनागर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार है वो दिया गया था। तो वो किसे दिया गया था, तो वो वत्सल थिरोमाई या शुभधी चटर्जी या शुभी जैकवर्ज, तो वो थे अभिजीत। कौन थे, अभिजीत। जो दया वाली नहीं, जो मूवीज में हम लोग देखते हैं जो दया वाला वो सीआईडी, तो क्या है, अभिजीत मुखर्जी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया कि जो इसमें मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है और दिल्ली पुलिस के लिए जो हिंदी में है जो जीएस जी के लिए वो हमारे लिए लाएँ, तो मैं उनके लिए जो बोलता हूँ कि आप लोग कैसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इंग्लिश में भी दूंगा और हिंदी में भी दूंगा आप लोगों को। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण में होता है, तो वो जीका वायरस की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कुत्ते में रेबीज का होता है, कृतक रोटे, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर एडीज जो मच्छर होती है, कौन सी, एडीज जो मच्छर होती है वो जीका वायरस रोग जो होता है वहाँ से होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया हुआ है, आधार बेस रेट किसी बैंक वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि द्वारा अनुमत होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी बैंक है वो हमारी कहाँ पर है, सबसे बड़ी जो बैंक है वो आरबीआई मुंबई में है। कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर, मुंबई में। किसी बैंक में न्यूनतम ब्याज दर जिसे नीचे उधार देने की अनुमति है नहीं, अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। तो कौन है, आरबीआई। नीति आयोग, अभी अगर पूछा जाए नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वी आर सुब्रमण्य राव जो है वो क्या है, हमारे अध्यक्ष है नीति आयोग के। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। सो अगर आप पिनेकल्स के बुक को उठा के देखते हैं तो सारा उसमें क्वेश्चंस आपको जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयारी उसका कर लेना है। तो निम्न से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा लिखी गई है, तो वो नेचर क्योर है, या गोल्डन थ्रेशोल्ड है, या इंडियन होम रूल है, या इंडियन ऑफ ड्रीम्स। तो मैं जानता हूँ ये सारी जो एम के गांधी हो गई, तो इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स हो गई, और जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो नेचर क्योर हो गई हमारी, और इंडियन होम रूल, ये सारी जो होती है वो हमारी एम के गांधी द्वारा सारी लिखी गई हैं। लेकिन अगर बात करते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये हमारी जो एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, एम के गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। नेचर की ओर याद रखना, नेचर जो हमारा नेचर कैसा होता है, अगर ऐसे आपको ट्रिक बना लेनी है कि जो जो नेचर होता है, ऑफ इंडियन नेचर ऑफ इंडियन इंडियन से हो जाएगा इंडियन होम रूल, और इंडिया इंडिया। तो ऐसे याद रखना, नेचर जो होता है वो इंडियन का वो कैसा होता है, एकदम इंडियन का जो नेचर होता है वो इंडिया जैसा होता है। ये थोड़ा सा आपको ट्रिक में याद रखना है, इंडियंस का नेचर कैसा होता है, इंडिया के जैसा होता है, आपको थोड़ा ट्रिक्स में याद रखना है। तो नेचर क्योर हो गया, और इंडियन होम रूल हो गया, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये पुस्तक हो गई। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है, निम्नलिखित में किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया हुआ है, तो वो कौन है तुगलक काल में जिसका निर्माण नहीं किया गया। वो खिड़की मस्जिद, ये फिरोजा कोटला, है तुगलाबाद। वो जामा मस्जिद का जो है वो हमारा तुगलक। अगर बात करते हैं तुगलक काल, तो तुगलक काल कैसा था, निर्माण तुगलक काल में क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो भी क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाए कि जो भूगोल की जो
एजेंडर, मी एजेंडर की जो विशेषता वो मुख्य रूप से किस विकल्प में है, तो वो चट्टान हो गया, जो चट्टान होती है, या चोटी हो गई। चट्टान जो हमारी बोलते हैं कैसी होती हैं चट्टान, हम लोग जानते हैं कि आ, चट्टानें आप हिली एरियाज में जाएं वहाँ पर भी चट्टानें होंगी, और चोटी माउंट जैसे माउंट एवरेस्ट की होती है। तालाब तो ये नॉर्मल हो गया। तो मेजेंडर की विशेषता मुख्य रूप से किस विकल्प से भूगोल में की गई है, तो वो नदी से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिवर से रिलेटेड है। पूछा गया हुआ है कि जो पिंट्रा ड्योरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पिंट्रा जो दौरा होता है वो ड्यूरा शब्द के बारे में क्या कथन सत्य है? ये बागवानी की एक शैली है, बिल्कुल भी गलत हो गया। ये ताड़ के पत्तों की जाने वाले प्रकार की चित्रकला शैली है, ऐसा नहीं होता। ये दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बनाने वाली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। तो जो पिट्रा डोरा है आपको याद रखना है, पिट्रा टा से याद रखना है आपको, कैसे? दीवारों से, टा से याद रखना है दीवार, टा से क्या, सॉरी, पिट्रा ड्योरा, ड्योरा तो कैसे याद रखना है? तो दीवारों की कीमती नगीनों और रत्नों के जड़ने की एक तकनीकी है, ठीक है। यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को क्या करने की, जड़ने की एक तकनीकी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो जहांगीर के कब्र से स्थित है? तो वो कौन है? आगरा, बिल्कुल गलत, कराची, लाहौर या दिल्ली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाहौर। आपको याद रखना है जो जहांगीर की जो कब्र है, किसकी? जहांगीर, जहांगीर जो है उसकी कब्र किससे संबंधित है? लाहौर। ये लाहौर कहाँ पर है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी हुई है? तो वो लोहा से गलत, सोना से, चांदी से, कांसा से बनी, किससे बनी हुई है? जो नृत्य करती हुई है लड़की की प्रतिमा वो किससे मिलकर बनी हुई? कांसा से बनी हुई है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है? वो पेले ब्राज़ील नहीं, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना नहीं, काइलिस मैम्प्रो फ्रांस नहीं। तो ये क्या है? पायोलो रोजी स्पेन जो है वो युग्म सही नहीं है। आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई थी। तो जो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब समाप्त हुई थी? 13, 11, 10 या 2012? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 में क्या है, स्टार्ट हो गई थी। अगर ये आपको थोड़ा सा याद रखना कि जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद, हर साल होती है, तो वो हर एक 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना स्टार्ट होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और लाभ और संबंधित के ईएफओ का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो वो क्या है? एक्स एविएशन पेंशन फंडिंग ऑप्समैन या एम्प्लॉइज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज लेवल पर फाइनेंशियल ऑपरेशन या एम्प्लॉइज पेंशन ट्रांजेक्शंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एम्प्लॉइज, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एम्प्लॉइज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशंस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछा गया हुआ है कि भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो जो भारत के संविधान का जो भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि जो है वो कौन से भाग से संबंधित है? तो वो भाग 5 में से ये क्या है? रिलेटेड है। भाग 5 में से रिलेटेड। पहले में क्या है? 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया। दूसरे में हमें बताया किसके बारे में? वेतन भत्ते के बारे में बताया। ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पूछा गया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह, द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर, प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। तो जो कौन सा युग सुमेलित है? तो यहाँ पर ये सारे गलत हो गए हमारे। तो ये कौन सा तृतीय जो बौद्ध परिषद है वो पाटलिपुत्र आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। तो वो कब हुई थी? पहला सबसे नंबर पे 1996 में, फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे है 1993 में, थर्ड नंबर है 1999 में, और फिर डी ऑप्शन है 2002 में। जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वतंत्र वैधानिक निकाय है उसका 12 अक्टूबर 1993 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से हमारा पूछा गया हुआ है कि कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो कौन सा होता है? एल नीनो, लाल नीना, मोरेनो या डोलड्रम्स? तो जो कम वायुमंडलीय दबाव से मतलब कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जो भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, तो वो कौन होती है? वो डोलड्रम्स होती हैं। जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? अगर आपको रट लेना एकदम, डोलड्रम्स जो रेखाएं होती है वो कहाँ से
कहाँ तक जाती है? लो प्रेशर मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर पूर्वी मतलब पूर्वी हवाएं जो परिवर्तित होती हैं। तो आपको याद रखना कौन सी होती हैं वो? कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं, तो वो कौन कौन सा है? डोलड्रम्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 1984 के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। तो किसने किया था? बहुजन समाज बीजेपी का किसने किया? और उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस का किसने किया? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो वो कौन थे? काशीराम जो थे वो, उन्होंने क्या किया? मायावती बिल्कुल गलत हो गई, विजय बहुगुणा ये भी गलत है, मायावती तो सीएम रही है हमारी। ठीक है, तो क्या हुआ? काशीराम इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMA 2.0 भारत की सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्यक्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई। एक क्या है? शिक्षण है, पोषण है, डिस्टिलीकरण है, प्रतिरक्षण है। शिक्षण की बात करते हैं, पोषण मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डिस्टिलीकरण हो गया, प्रतिरक्षण। तो IMA जो 2.0 को भारत सरकार द्वारा प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में क्या है? व्यक्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की एक योजना है। ये क्या है? प्रतिरक्षण करने की क्या है? एक कवरेज में सुधार करने की एक योजना बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के प्रतिनिधि में संदर्भ में से कौन सा युग सही है? तो वो कौन सा है? प्रफुल्ल पटेल का, या अंडमान निकोबार, लद्दाख, या जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा? तो कौन है? जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो 2020 तक प्राप्त करने वाले अनुसार केंद्र शासित प्रशासन के संदर्भ में से कौन सा युग सही है? तो जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा वाला राइट। और बढ़ते हैं हम लोग। सामवेद के भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में एक माना जाता है। तो कपड़ा विकल्प गलत हो गया, सिक्का निर्माण, औषधि, या संगीत और कला? तो सामवेद और भारतीय प्राथमिक के लिए कौन सा माना जाता है? संगीत और कला प्राथमिक स्रोतों में माना जाता है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, एक फोल्टो वोलाटाइल सेल में निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो कौन सा फोल्टो जो कौन सा होता है? फोटो वोलाटाइल, कौन सा? फोटो वोलाटाइल जो होता है किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी मतलब जो लाइट एनर्जी होती है फोटो जो वोलाटाइल है सेल में, तो कौन सा होती है? तो जो लाइट एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या है? फोटो वोलाटाइल सेल आपको याद रखना है, प्रकाश वाला। ठीक, इसका राइट ऑप्शन चुंबकीय गलत हो गया, रासायनिक ध्वनि साउंड नहीं, साउंड रासायनिक भी नहीं, चुंबकीय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अंतर्राष्ट्रीय समय के लिए कुल विनिमय समय जो अवधि रेगुलेशन टाइम्स मिनट है वो कितनी देर तक होता है? जो फुटबॉल मैच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फुटबॉल मैच की बात करते हैं। तो फिर जो विनिमय अवधि रेगुलेशन टाइम होता है वो कितना होता है? 120 मिनट का होता है। कितना? 60 + 60 का होता है, तो 120 मिनट्स का होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये पूछा जाए, वस्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो जो वस्तुकला की जो सर्की शैली है वो किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तो वो हमारा पंजाबी नहीं है, हमारी कुड़ी पंजाबियाँ की नहीं होती है, या तेलंगाना, ये भी गलत हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी की जो है क्या है वहाँ से रिलेटेड है। वस्तुकला की सर्की आधुनिक राज्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, आपको याद रखना दिया हुआ है कि बजट भाषण में ₹500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई, जो टमाटर, प्याज और टीओपी की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता निश्चित करने की होती है। तो 2020-21, 2017 से 18, 2015-16, 2018 से 19, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 2018 से 19 जो है वो टमाटर, प्याज और टीओपी की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में टीओपी फसलों की आबादता जो है सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये थोड़ा सा कि जो निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो पूर्वी घाट मतलब ईस्ट जो घाट है उसके लिए जो पर्वतीय शिखर किसको माना गया है? तो वो देवमाला को नहीं, माला नहीं, माली, किसको माना गया? देवमाली को माना गया है। क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया हुआ है, थोमा जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है TRLS के पास स्थित है, तो किसके पास स्थित है? श्रीहरिकोटा, या सोमनाथ, या चांदपुर, या तिरुवनंतपुरम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तिरुवनंतपुरम के पास जो है वो TERLS जो है वो पास स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक राग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं? भैरवी, पूर्वी, श्रृंगार, या हिंडोल? तो श्रृंगार जो है वो हमारा क्या है? भारतीय संगीत राग नहीं होता है। तो भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक राग नहीं होता? वो श्रृंगार जो राग नहीं होता। ये थोड़ा सा गया हुआ है
कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो फेरोंजी आंदोलन बंगाल, भोपाल विद्रोह, मालाबार कूका आंदोलन असम, पालघर विद्रोह। तो जो कूका आंदोलन जो है वो कहाँ पर है? असम में युग सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि फेरोजी आंदोलन बंगाल में हुआ ही नहीं है, भोपाल सम्मिलित नहीं है, मतलब हुआ है भोपाल मालाबार में हुआ। इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा कूका आंदोलन आसाम। इसका राइट ऑप्शन टिक में किसमें लगाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत सरकार ने जो है वो कब स्टार्ट किया है? 1989 या 1986? ये तो सारे गलत हो जाए। 2014 इतना तो नया है नहीं, ठीक, इतना भी नया नहीं है, ठीक। 1986 में क्या है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको थोड़ा सा रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। समिति भारत में चुनाव सुधारों में संबंधित है, तो कौन सी समिति है? तो किसकी है? इंद्रजीत गुप्त की जो समिति है वो भारत चुनाव सुधारों में है। ये थोड़ा करंट के क्वेश्चन से बार बार नई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बस याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो 2019 तक जो पुरुष क्रिकेट है वो कितनी बार किया है? 7 बार किया है। कितनी बार प्रवेश किया है? 7 बार उसको प्रवेश किया है। ये सारे क्या हो गए? गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है, वो किससे प्रभावित होता है? तो नेफ्राइटिस जो होता है वो किससे प्रभावित होता है? किडनी, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो किससे? सॉरी, ये हमारा क्या है? वृक्क किडनी से क्या होता है? जो नेफ्राटिस जो चिकित्सा है वो प्रभावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? तो वो पदस्थ जो मनोनीत सदस्य नहीं है वो कौन नहीं है? जया बच्चन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ईश सुब्रमण्यम, ये भी गलत हो गया। तो जो 2020 के लिए करंट क्वेश्चन ये तो बार बार रिपीट होंगे नहीं क्वेश्चन को, ये थोड़ा देख लेना है बस। ग्लूकोमीटर का उपयोग किस आमतौर पर रोगों के लिए किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी के द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? तो प्रसूति, स्नायक या कुदस या अल्प शर्करा के लिए? तो अल्प रक्त शर्करा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूरा प्रणब मुखर्जी जिनका 2020 में निधन हो गया है, जिनका अगस्त 2020 में भारत के कौन थे? वो 13वें राष्ट्रपति। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति, आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब कौन से हैं? 14वें नंबर पे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है वो द्रौपदी मुर्मू क्या है? उड़ीसा की रहने वाली, मयूरभंज और वो कहाँ की? झारखंड के क्या रह चुकी हैं? राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या के अंक होते हैं? तो 2020 की जनगणना देखे जाए तो वहाँ पर कितने? 6 अंक होते हैं। कितने? 6 जो होते हैं वो अंक होते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मुगल साम्राज्य के प्रथम जो प्रणाली संदर्भ पोषण शब्द का निर्देशित है, तो वो किससे? सालाना खेती योगी भूमि से। नगद भुगतान गलत हो गया, तो क्या? सालाना योगी योग्य भूमि से, आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित किस मृदा से संबंधित है? तो खादर और भांगर जो है वो किस मृदा से संबंधित है? वो खजार, एल्यूमिनियम, शुष्क, काली या मैकला? तो खजार एल्यूमिनियम। किससे? खजार एल्यूमिनियम, ठीक, खजार एल्यूमिनियम। खादर और भंगर शब्द, ये थोड़ा सा याद रखना है। द सेंडो लाइन्स नामक की पुस्तक लेखक कौन है? जो सेंडो नामक लाइन्स के जो पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये सारे क्या हो? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐतिहासिक सीढ़ीकार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। ऐतिहासिक जो सीढ़ीकार बावली जो है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, गलत हो जाएगा। तो दिल्ली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐतिहासिक सीढ़ीकार बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान जो है उत्कृष्ट साहित्यकार के लिए प्रदान किया था। तो वो व्यास जो सम्मान होता है 1991 में जो स्टार्ट हुआ है साहित्यकार के लिए, किसके लिए किया जाता है? हिंदी के लिए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? उसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमटेक का छत्तीसगढ़, एमपी, फतेहपुर या सगोनार उड़ीसा। तो भीमटेका जो है भीमबेटका जो है वो छत्तीसगढ़ में, आपको थोड़ा सा याद रखना है। भीमबेटका कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। युग सही नहीं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की वजह हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि 1905 की बात करें, ये सारे गलत हो जाएंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? 16 अक्टूबर को जो है वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, ठीक है।
ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इसके डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ है कि जो वातावरण के सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण होता है, तो वो कौन होता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है? वातावरण की जो सापेक्ष आर्द्रता को क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट करते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो बैरोमीटर ये बिल्कुल भी गलत हो गया। देखा जाए जो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये सारे क्या है? बैरोमीटर तो हमारा जो आंधी तूफान आता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर डाउन जा रहा है, टेम्परेचर अप जा रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स जो होता है वो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे आया? तो 48वें नंबर पे आया। कौन से नंबर पे आया? 48वां नंबर। ये थोड़ा सा याद रखना है। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन को गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है। ये दुनिया की पुरानी कार्यरत रिफाइनरी में से एक स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? वो असम में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। यूनो जो है वो ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है में द्वारा पेश किया जाता है ताकि इसके उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं को उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो वो कौन सा? SBI, ये गलत हो जाएंगे। SBI क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ICCI नहीं, तो क्या हो जाएगा? यूनो जो है वो ऐप का एक कब से किया है? वो SBI द्वारा पेश किया गया। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। न्यू दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष स्टार्ट हुए थे? वो 2010 में क्या हुए थे? स्टार्ट हुए थे। डायरेक्ट इसको आपको याद रखना है। सितंबर 2020 में रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 चेक के सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों का दोबारा आवश्यकता हुई। तो कितना जो ही 2021 में चेक में? तो वो 50,000। पहले कितना था? 1 करोड़, सॉरी 10 से 20,000 का तक बढ़ के कितना हो गया? 50,000 हो गया। बस दोस्तों, आज मैंने जो 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है जो GS GK के लिए, वो मैंने कंप्लीट करा दी। और ऐसे ही मैं और भी सीरीज़ अभी लाता रहूँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे दिल्ली पुलिस के, मैं वो पूरे कंप्लीट करा दूँगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।